3 वर्ग, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते तो ए सेक्शन बी सेक्शन होता ना, इसी प्रकार क्या 3 वर्ग में विद्यार्थी थे, तो 3 वर्ग हम क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, ए बी सी। इसमें विद्यार्थियों का जो अनुपात है बोल रहा, विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। 3 वर्ग में अनुपात क्या है, 2:3:4 है। यदि बोल रहा प्रत्येक वर्ग में, क्या बोल रहा, प्रत्येक वर्ग में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए। ये देखो, ये एक क्लास में था 2:3:4 था, और प्रत्येक में 40 अगर बढ़ा देंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, बोल रहा अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5:6 हो जाएगा। देखो यहां पर 3 सेक्शन का अनुपात 2:3:4 था, वो प्रत्येक में कितना बढ़ाया, 40 बढ़ाया। और यहां पर अगर क्वेश्चन के अनुसार से देखेंगे तो 4:5:6 जो हुआ, यहां से कितना बढ़ रहा है, 2, यहां से कितना बढ़ रहा, यहां से कितना बढ़ रहा, 2, प्रत्येक में क्या सेम बढ़ रहा 2, और किताब में कितना बढ़ रहा, 40, यानी 2 के बराबर हम क्या रख देंगे, 40। तो हमको क्या पूछा था, कुल कितने विद्यार्थी थे, तो देखो 4 3 7 और 2 9 विद्यार्थी थे ना, तो 9 के बराबर कितना, 2 से काट दिए 20, 9 2 18, 180। क्लियर है, देखो समझने बहुत आसान सा, सेम डिफरेंस हो रहा, 2 सब में बढ़ रहा, और किताब में कितना बढ़ रहा, 40, तो 2 के बराबर 40, तो टोटल कितना बोला है, 9, 9 के बराबर कितना, 180। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 2 संख्याओं का अनुपात, कितना, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्या हम क्या मानेंगे, ए और बी, इनका अनुपात कितना है, 2:3। अब बोल रहा है इसमें प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक में 4 बढ़ा दिया जाए, तो अनुपात क्या हो जा रहा, 5:7। देखो 2 संख्या क्या था, 2:3 में था, अब प्रत्येक में कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया, प्रत्येक में कितना बढ़ाया बोल रहा है, 4, मतलब इसमें भी 4 बढ़ाया और इसमें भी 4 बढ़ाया, तो अनुपात क्या हो गया, 5:7। देखो 2 से ये कितना बढ़ रहा, 3, 3 से ये कितना बढ़ रहा, 4। देखो किताब में क्या बोल रहा था, प्रत्येक में 4 बढ़ाया, लेकिन यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या अलग अलग बढ़ रहा। तो ऐसा स्थिति में क्या करना है आपको, सेम करना है, दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस सेम होगा तब ना निकलेगा हम लोग का। तो दोनों का डिफरेंस सेम कब होगा, जब नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना करो और ऊपर का डिफरेंस नीचे में गुना करो, तो ऐसे में क्या हो जाता है, डिफरेंस क्या हो जाता है हम लोग का, सेम हो जाता है। तो देखो अब अगर हम क्या करेंगे, नीचे का डिफरेंस 7 - 5 हो रहा ना, यानी डिफरेंस कितना हो रहा, 2, तो ऊपर में क्या गुना करेंगे, 2। अब ऊपर का डिफरेंस 3 - 2 था, यानी 1 था, तो नीचे में क्या गुना करेंगे, 1। देखो 1 अगर नहीं भी गुना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 को जितना से गुना करते उतना ही होता ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 दूना 4 और यहाँ पर 5, कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का डिफरेंस। यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ 7, कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का डिफरेंस हुआ। और किताब में कितना बढ़ रहा था, बोल रहा प्रत्येक में कितना बढ़ रहा था, 4, यानी 1 के बराबर 4। तो हमको क्या निकालना है, प्रत्येक संख्या। प्रत्येक संख्या देखो ए और बी ना, ए कितना है, 2 दूना 4, तो 4 के बराबर कितना, और बी कितना, यानी 3 दूना 6, 6 के बराबर। देखो 1 के बराबर 4 है, तो इस 4 के बराबर क्या होगा, 4 × 4 16, इस 6 के बराबर 4 × 6 24, तो 16 और 24 आंसर हो गया हम लोग का, 16 और 24। समझ, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य बोला, कला यानी क्या, आर्ट्स, और वाणिज्य यानी कॉमर्स के विद्यार्थियों का अनुपात कितना था, 4:5, मतलब आर्ट्स में विद्यार्थी 4 थे और कॉमर्स में कितना थे, 5। फिर बोल रहा देखिए वाणिज्य में ना, वाणिज्य में कितने विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, 65 विद्यार्थी। अगर वाणिज्य में 65 विद्यार्थी अगर बढ़ा देंगे तो अनुपात क्या हो जाता है, बोल रहा 8:11। देखो पहले आर्ट्स में 4 स्टूडेंट था और कॉमर्स में कितना था, 5। अब वाणिज्य में आर्ट्स में कितना हो गया, 8, कॉमर्स में कितना हो गया, 11। क्यों हुआ, क्योंकि वाणिज्य में कितना विद्यार्थी बढ़ाया, 65। तो क्या आर्ट्स में कुछ चेंज हुआ, सिर्फ वाणिज्य में बढ़ा ना, तो आर्ट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब आर्ट्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो आर्ट्स तो बराबर होना चाहिए, तो पहले और अभी में दोनों बराबर होना चाहिए ना। देखो पहले 4 है अभी 8 है, तो दोनों बराबर करने के लिए 2 गुना कर दिए। अब देखो पहले भी बड़ा 8 हो गया, अभी भी 8 हो गया। अब उधर 2 गुना किए तो यहां भी 2 से गुना करेंगे। अब ये देखो 5 दूना 10 हुआ, ये 11 हुआ। पहले कॉमर्स में 10 था, अभी कितना हुआ, 11। कितना विद्यार्थी बढ़ा, 1 बढ़ा। और किताब में कितना वाणिज्य में बढ़ा था, 65 बढ़ा था, 1 के बराबर 65। तो हमको क्या पूछा था, आर्ट्स में कितने विद्यार्थी। देखो आर्ट्स में कितने विद्यार्थी, 4 दूना 8, 5 8
40, 8 छक 48, 48 4 52, 520। समझ में आया? देखो दूध और पानी का कितना लीटर मिश्रण है? 42 लीटर मिश्रण है। तो देखो दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है बोल रहा है? 5:2, यानी मिल्क 5 और वाटर कितना? 2। ये 5 हुआ और ये 2 है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था? दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना है? 42 लीटर में मिल्क, पानी और क्या? वाटर। तो हम क्या लिखे? दूध और वाटर ना, दूध और पानी ना, तो यानी मिल्क और वाटर, यानी 5:2 लिखें। तो 5:2 2 टोटल हो रहा और किताब में कितना? 7 हो रहा। 5 और 2 7 हो रहा और किताब में कितना हो रहा? 42, यानी 7 के बराबर 42, यानी 7 छक 6 5 30 से 2 ना 12। डायरेक्ट बांट लिया था? नहीं, कैसे बांटे? देखो किताब में क्या बोल रहा है? क्या था? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में ना, देखो दूध और पानी मिलाकर कितना लीटर है? 42 लीटर, जिसमें दूध यानी मिल्क और वाटर है। और ये कौन सा अनुपात में है? 5:2। तो और टोटल 42 है और टोटल हम लोग का 5:2, यानी 5 और 2 कितना हो रहा? 7। तो 7 के बराबर क्या हो रहा? 42। तो यहाँ 5 के बराबर कितना और 2 के बराबर? 7 छक 42 कटा 6 5 30, फिर 2 से 6 दूना 12। तो यही चीज डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। 5 2 7 हुआ, 7 छक 42, 6 में कटेगा ना, तो 6 5 30, 6 दूना 12। पूरा ये लिखना जरूरी भी नहीं है, अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो छोटा छोटा में लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये 30 आया और ये कितना आया? 12 आया। अब 30 दूध है और पानी कितना है? 12। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? अब 3 लीटर पानी मिला दे रहा, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। ये 30 है और ये 15, अनुपात करोगे 15 के 15, 15 दूना 30, 2:1। समझ में आया? 20 लीटर के मिश्रण में, कितना लीटर के मिश्रण में? 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 3:1। 3:1 था। अब बोल रहा है इसमें कितना, क्या बोल रहा? कितना दूध मिला दिया जाए ना, इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए। क्या मिला रहा? देखो दूध, इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। देखो दूध मिला रहा तो अनुपात क्या हो रहा? 4:1। पहले अनुपात 3:1 था, अभी 4:1 हुआ। क्यों 4:1 हुआ? क्योंकि इसमें दूध में क्या किया? मिला दिया। दूध में मिला दिया ना। कितना लीटर दूध मिलाया यही पूछ रहा थी, तो कितना लीटर दूध मिलाया हमको पता नहीं है। और पानी में क्या हुआ? कोई चेंज हुआ? खाली दूध मिलाया ना, पानी में कुछ नहीं चेंज हुआ। और देखो पानी पहले 1 था, अभी भी 1, दोनों क्या बराबर है? पहले ही बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं। अगर बराबर नहीं होता तो हम क्या करते? बराबर करते, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया था ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से कितना बढ़ रहा? 1 बढ़ रहा। और किताब में देखो 3 और 1 टोटल 4 दिया था ना, 4 के बराबर यहाँ पर कितना लीटर है? 20। तो कितना दूध मिलाया बोल रहा? पहले दूध 3 था, अभी था 1, अभी 4 हुआ। कितना मिलाया? 1 के बराबर कितना? 4 5 5 लीटर। समझ में? राम तथा श्याम का ना, राम तथा श्याम का क्या? आय का अनुपात। देखो यहां पर क्या लेंगे? आय का अनुपात कितना है? 5:4। राम का आय कितना? 5 और श्याम का आय कितना? 4। अब दिया है उनका खर्च का भी अनुपात दिया है। किसका? खर्च का अनुपात कितना है? 10:7। ठीक है। अब देखो, और प्रत्येक की बचत कितना है बोल रहा? 2500। प्रत्येक का बचत कितना है? 2500। राम का ही बचत 2500 और श्याम का ही बचत कितना है? 2500। मतलब ये दोनों का बचत क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। दोनों का बचत क्या होना चाहिए? बराबर। अब देखो आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है? बचत। आय से जब खर्च घटाएंगे तो बचत आएगा ना। तो अब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो दोनों का सेम डिफरेंस आना चाहिए। अब दोनों सेम डिफरेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे का डिफरेंस ऊपर और ऊपर का डिफरेंस नीचे गुना करते हैं। तो ये 10 - 7 हो रहा, मतलब 3 क्या करेंगे? ऊपर गुना करेंगे। और ऊपर में 5 - 4 यानी 1 नीचे, तो 1 नहीं गुना करोगे तब भी क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से जितना गुना करोगे उतना ही ना होता है। तो 5 तिया 15 हुआ 10, यहां से डिफरेंस कितने का आया? 5। 4 तिया 12 और 7, डिफरेंस कितने का आया? 5। मतलब इसका ही बचत 5, इसका ही बचत 5। और ये जो 5 बचत है किताब में उसके बराबर कितना दिया? 2500, यानी 5 के बराबर 2500। तो राम का आय बोलेगा तो ये 5 से काटेंगे 500 को कट रहा ना। राम का आय बोला तो देखो राम का आय कितना? 5 तिया
15, 15 पचे 7500। श्याम का आई बोला तो 4 दिया 12, 12 पचे 6000 था बी ना। ए तथा बी की मासिक आय, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? आय बोल रहा ना, आय का अनुपात कितना? 21:16 है। आय कितना है? 21 ए का और बी का कितना? 16। तथा उनका जो खर्च है, खर्च कितना है? 1400 और 800। और बचत का जो अनुपात है वो कितना है? 5:4। देखो सिंपल सा तरीका है, क्रॉस मल्टीपल करो। क्या करो? क्रॉस मल्टीपल। 4 को गुना करेंगे 21 से और 5 को गुना करेंगे 16 से। तो देखो 4 गुना 21 यानी 4 दूना 8, 80 हो रहा। और ये 16 पचे 80, मतलब 80 80 घट जाएगा। तो बचा क्या? 4 1 4 यानी 4x हो ना। अब देखो 14 को 4 से गुना करो और 8 को 5 से गुना, इसको भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे। यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना। 14 चौके 56 और 8 पंचे 40, 40 में 56, 56 में 40, 5600 में से 40 हो गया ना। तो बचा कितना? 1600। तो 4x के बराबर क्या हो गया? 1600। तो 4 से काट दिए 400। x का मान कितना आया? 400। तो हमको क्या पूछा था? a का भाग। a का भाग कितना है? 21x और b का भाग कितना है? 16x यानी 21 गुना 400, 4 1 4, 4 दूना 8, 8400। और इधर 16 गुना 400, 16 चौके आंसर। समझ में आया? देखो क्रॉस मल्टीपल करना है। 21 गुना 4 और ये 16 गुना 5 और उसका डिफरेंस 16 5 80 हुआ, 21 चौके 84 हुआ। तो डिफरेंस कर दिए कितना यहाँ? 4x। अब ये देखो 4 को गुना करेंगे किससे? 1400 से। 5 को गुना करेंगे 8 से, 8 पंचे 40, 4000। और ये 4 गुना 5600, 5600 माइनस 4000 यानी 1600। 4x, x का मान कितना आ गया? 400। समझ में आया? ए तथा बी के वेतन का योग कितना है? 2100। ए तथा बी के वेतन का योग क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 2100 रुपया। ए और बी दोनों मिला के कितना रुपया कमाता है? 2100 रुपया। अब यहां पर देखो ए और इधर ले लिया हम बी। ए कितना प्रतिशत खर्च करता है? ए अपना वेतन का 80% खर्च करता है। 80 ना। अगर ये 80% अगर खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा? बता दो कोई। बचत तो 20 करता होगा ना। अगर वो 80 खर्च करता है तो बचत कितना करेगा? 20। अब उसी प्रकार बी अपना वेतन का कितना खर्च करता है? बी कितना खर्च करता है? 70। तो बचत कितना करता है? बचत 30 है ना। ए खर्च 80 करता है, बी कितना बचत करता है? बी बचत कितना करता है? ए कितना बचत करता है? 20 ना। अगर ये 70 करता तो ये 30। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी को फ्रैक्शन कर सकते तो कि नहीं? 80% का फ्रैक्शन 4/5, 4/5 है ना। अगर 5 में से ये कितना खर्च किया? 4। तो बचाया कितना? 1। अगर अनुपात भी करोगे तो देखो ये खर्च हुआ, ये बचत हुआ, तो आय कितना होगा? 100 होगा। इसका भी आय कितना होगा? 100 होगा। अब ये देखो यहां पर 20 बचत कर रहा था, लेकिन किताब में इसका अनुपात क्या? बचत का अनुपात कितना दिया? हाँ 4 दिया। और बी का बचत कितना दिया? 3। तो ये इसका बचत जो 20% जो बचत है उसके बराबर क्या है? 4। तो टोटल आय पूछा ना, आय यानी 100 के बराबर कितना? 20 में काटे 5, 5 चौके 20 यानी ए का आय हो गया 20। उसी प्रकार बी का बचत कितना है? 30 और यहां पर कितना है? 3। तो बी का आय कितना? 100 के बराबर कितना? 0 0 काटा, 3 से 3 काट दिए यानी 10। अनुपात क्या? 2:1। 2:1 ना। 2 और 1 3 3। देखो ए का कितना हुआ? 20 और बी का 10। 0 0 कटा, ए 2 आया और बी कितना आया? 1। ये क्या है? आय है ना। उनका आय 100 के बराबर निकाले मतलब आय ना हुआ। तो 2:1 यानी कितना? 3। 3 के बराबर कितना? 2100। तो हमको जिसका चाहिए एक आय बोला है, एक कितना है? ये 2 है ना। 2 के बराबर कितना? 3 से काटेंगे 700, 7 दूना 1400। बी का आय चाहिए, यहाँ बी के बराबर, बी यानी कितना? 1 है। 1 गुना 7,
700।